भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। 10 पुण्य में से वाणी के 4 पुण्य हैं, जिसमें से सत्य, स्वाध्याय, प्रियवाणी और हितकर वाणी। तुमरुका जी ने माता पार्वती को जब सेवा करते हुए देखा, तुमरुका जी ने माता पार्वती को जब पूजन करते हुए देखा, तब तुमरुका जी ने माता पार्वती को जब पूजन कर रही हैं और उनके पास में बैठी हुई सखियां उनकी तारीफ कर रही, तुमरुका जी को ठीक नहीं लगा और तुमरुका जी प्रणाम कर कर, नमन कर कर, दंडवत कर कर, साष्टांग कर कर वहां से चल दिए। ध्यान देना जरा कथा पर, जब तुमरुका जी वहां से चले गए तब माता पार्वती के मन में एक भाव जागृत हुआ कि आखिर तुमरुका जी यहाँ से प्रणाम कर कर, दंडवत कर कर, नमन कर कर चले क्यों गए, जरा मालूम तो करूं मैं। आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रहे। आखिर क्यों, किस लिए, किस कारण? कभी कभी आप भी विचार करा करो। पशुपति व्रत करे आपने, शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाया, रोज भगवान से प्रार्थना करी, फिर भी भगवान हमारी क्यों नहीं सुनता? आखिर गलती क्या हो रही है? ऐसी कौन सी गलती है जो बाबा हमारी सुन नहीं रहा? आपको मालूम पड़ेगा कि कहीं मंदिर में हमारी कोई, हमारे भगवान के सामने हमारी प्रशंसा तो नहीं कर रहा, कहीं भगवान की सेवा करते करते हमारे भीतर अहंकार तो प्रकट नहीं हो गया। एक पत्र आया है, देखिए। सुषमा बोरीकर, पति का नाम है श्री चंद्र बोरीकर। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। सुषमा बोरीकर, पति का नाम है श्री चंद्र बोरीकर, बेटे का नाम है वीरेंद्र बोरीकर, बालाघाट मध्य प्रदेश से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। बालाघाट मध्य प्रदेश से आए हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। सुषमा बोरीकर, श्री चंद्र बोरीकर, वीरेंद्र बोरीकर, बेटे का नाम है, बालाघाट मध्य प्रदेश से निवासी हूँ। बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरा बेटा 8 साल से नौकरी के लिए प्रयास कर रहा था, 1 या 1.5 नंबर से वो रह जाता था, पास नहीं हो पाता था। मैंने आस्था चैनल पर आपकी कथा 2018 से सुनना प्रारंभ करी।
एक लोटे जल का क्या महत्व वर्णन करूं गुरुदेव। मैंने अपने बेटे को मंदिर भेजना प्रारंभ करा तो बेटा कहता है मां मंदिर जाने से क्या होगा। गुरुदेव मैंने बच्चे के मन में शिव के प्रति विश्वास को जगाया, मंदिर भेजना प्रारंभ करा। मैंने उसके लिए पशुपति व्रत करना प्रारंभ करे और बेटे से कहा कि तू अब जो एग्जाम देगा उस एग्जाम में एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव जी को समर्पित कर कर पूरी मेहनत कर कर जाना, बाबा तुझे पास कर देगा। और गुरुदेव आज मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूं कि मेरे बेटे वीरेंद्र बोरीकर का रेलवे सीनियर पोस्ट पर जॉब लग गई है, इसलिए मैं उसको नमन करने के लिए। यह शिव तत्व है, यह औघड़ी है। हम जिसके भरोसे पर हैं, हम जिसके विश्वास पर हैं, हम जिसकी दृढ़ता पर जी रहे हैं, बस हम पशुपति व्रत करें, हम शिव जी के मंदिर जाएं, भगवान की आराधना करें, कथा में जाएं, शिव पुराण में जाएं, हमारा कार्य क्यों नहीं हो रहा? मतलब कहीं ना कहीं हम में कुछ कमी रह गई है। आप आए नहीं सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी, क्यों नहीं होता? ये जितने पत्र हैं, ढेर सारे पत्र हैं, नीचे भी भरे हुए हैं, ये भी रखे हैं, ये भी रखे हैं। अगर हम ज़्यादा पत्र पढ़ेंगे तो लोगों को लगेगा कि गुरुजी पत्र ही पत्र पढ़ते रहते हैं, कथा नहीं कहते। इसलिए जितने पत्र हैं ये यहीं भिलाई में रहेंगे, इनमें मोबाइल नंबर भी रहेगा, इन पत्रों में एड्रेस भी रहेगा। आप आराम से विश्वास देखिए शंकर जी के चरणों के प्रति कि भगवान ने केवल एक लोटा जल चढ़ाने से क्या क्या दिया है और कैसा कैसा दिया है, ये पत्रों में लिखा। पढ़ो उनको बैठकर, कभी मौका लग जाए तो बैठो पढ़ो। आज कोई कह रहा था गुरुजी सीहोर में कोई ने खबर करी होगी कि गुरुजी के पास इतने सारे पत्र आते हैं, सारे पत्रों को भर के सीहोर ले जाना चाहिए, एक कमरा में धर देना चाहिए और जब भी कोई पूछने वाला आए तो उसको उस कमरे में घुसेड़ देना चाहिए कि पढ़ते रहो तुम आराम से, उस पत्र को पढ़ो। तुम्हारा क्या विचार है रे भिलाई वालों? सही है? बस तो फिर ऐसे ही करा करें, है ना? सारे पत्रों को इकट्ठा कर लिया करे 7 दिन का और एक कमरा में ढेर सारा ले जाके धर दें। जैसे पहले लोग राम नाम शिव नाम बहुत सारे भरते थे, वो कमरे में बैंक तैयार करते थे, पत्रों की बैंक तैयार कर देते हैं। पत्र ही पत्र, जिसमें तुम्हारा विश्वास जुड़ा है, जिसमें तुम्हारा भरोसा जुड़ा, जिसमें तुम्हारी दृढ़ता जुड़ी। किसी के 8 साल, किसी के 14 साल, किसी के 22 साल शादी के हो गए, संतान बाबा ने दी। उसके भीतर कितना विश्वास होगा, उसके भीतर कितनी दृढ़ता होगी, कितना भरोसा होगा, जरा विचार करिएगा। हमारी आराधना में अगर कोई कमी है तो हमको पता करना चाहिए कि आखिर आराधना में क्या कमी।